एक वरदान के रूप में होगा, जैसा कि हमारा सपना भी सच होगा कि हम एलन में। मेरा भाई यहाँ पे पढ़ता था तो उसने उसने पिछले साल इसको दिया था, मतलब 25 दिसंबर को, तो उसमें उसका सिलेक्शन हो गया था। जो सक्षम नहीं है फीस भरने में उनके लिए बहुत अच्छा है कि उनका नंबर आ जाए तो वो फ्री में अपनी कोचिंग कर सकते हैं और आगे पढ़ाई कर सकते हैं। किसी की आर्थिक स्थिति सही ना हो और उसका पढ़ने का मन हो तो आगे तो बढ़ जाए। अपने घर में इतनी आर्थिक स्थिति संभव नहीं हो पाती। वो सब मतलब 3-4 बहन भाई है, पापा भी कभी कमाते हैं 2-20 हज़ार, अपन इतनी महंगी कोचिंग नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए। छोटे से शहरों से आते हैं गवर्नमेंट स्कूल से, जिनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते हैं कि वो उनको अच्छी कॉलेज करवा सकें, उनके लिए बहुत बेनिफिट होता है इसका। हमारे गांव से एलन में इसी योजना में सिलेक्ट होकर उन्होंने 2024 में नीट निकाली थी। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। फिलहाल मैं एलन कोटा की एक बिल्डिंग में मौजूद हूं, जहां पर शिक्षा संबल योजना के तहत जो बच्चे आज एग्जाम दे रहे हैं वो यहां पर है। और जैसे ही बच्चे बाहर आते हैं उनका एग्जाम रिएक्शन हम लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि शिक्षा संबल योजना आखिर क्या है। एलन माहेश्वरी परमार्थ न्यास और एलन ने मिलकर इस योजना की शुरुआत की है और उद्देश्य यही है, जो बच्चे सपना लेकर बैठे हैं डॉक्टर बनने का, नीट की प्रिपरेशन करने का, लेकिन निर्धन परिवारों से है, शायद वो फीस देने में सक्षम नहीं है, कोटा में रह पाने में सक्षम नहीं है, उन परिवारों को संबल प्रदान करेगी ये शिक्षा संबल योजना। इसमें कुल 126 बच्चे हर साल सेलेक्ट होते हैं जो कोटा में आकर एलन के साथ रहकर पढ़ाई करते हैं। इन्हें निःशुल्क कोचिंग मिलती है और यही नहीं, साथ में इन्हें निःशुल्क खाना और रहना भी मिलता है। 126 बच्चों में से 81 जो है वो छात्राएं होती है और 45 जो है वो यहाँ पे छात्र होते हैं। तो जैसे ही स्टूडेंट्स बाहर आते हैं, जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिया है इसका, जो इसके लिए तैयारी कर रहे थे, जो सेलेक्ट होना चाहते हैं और जो कोटा एलन के साथ जुड़कर आगे नीट की तैयारी करना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे। एग्ज़ाम कैसा गया? बढ़िया गया है। कहाँ से हो? मैं एमपी में गुना से हूँ। एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पर आए हो? हाँ, अच्छा, शिक्षा संबल योजना क्या है और आपको क्या लगता है, अगर आप इसमें सेलेक्ट हो गए तो आपके लिए कैसे बहुत लाभदायक हो? एक वरदान के रूप में होगा, जैसा कि हमारा सपना भी सच होगा कि हम एलन में हमारी इतना वो नहीं है कि हम एलन में एडमिशन करवा सकें। जैसे अगर सिलेक्ट हुए तो अच्छा होगा, जिससे कि हमारा डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा। आपको इसके बारे में जानकारी किसने? जी, मुझे हमारी सीनियर थे जो हमारे गांव से एलन में इसी योजना में सिलेक्ट होकर उन्होंने 2024 में नीट निकाली थी। इसी योजना के तहत उनकी वजह से उन्होंने बताया था कि आप इसमें एग्ज़ाम फॉर्म भरो और पेपर दो। थैंक यू सो। थैंक यू। कहाँ से हो? मैं रात भटा से। आप कहाँ से हो? रामगंज मंडी। आप कहाँ से? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से हो। अच्छा, शिक्षा संबल योजना के बारे में किसने बताया आपको? वो मेरा भाई यहाँ पे पढ़ता था तो उसने पिछले साल इसको दिया था, मतलब 25 दिसंबर को, तो उसमें उसका सिलेक्शन हो गया था। तो उसने मेरे को सलाह दी कि एक बार आप भी देखना आपको कैसा लगे, तो फिर इस बार मैंने भी ट्राई किया। भाई मतलब मैनेजर है एलन में, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम गरीब परिवार से, तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ, इसलिए उन्होंने कहा कि एक बार ट्राई करके दे। मुझे भी मेरे रिलेटिव ने ही बताया है और ये बहुत अच्छी योजना है। इससे ये मुझे पता लगा तो फिर मैंने भी इसका फॉर्म फिल करा और यहाँ पेपर देने आई हूँ। आप क्या कहोगे, एलन को इस तरह के इनिशिएट लेते रहना चाहिए शिक्षा संबल में? जिस तरह से आपने कहा आपका भाई पढ़ के गया है, तो मौका मिलेगा उन बच्चों को जिनको शायद घर वाले इतनी फीस देने में या फिर कोटा में रखने में, जो इतना हॉस्टल का खर्चा होता है, उन सब में सक्षम नहीं है। यस मैम। बिल्कुल, और इससे गरीबों को भी सहारा मिलता है। जो सक्षम नहीं है फीस भरने में उनके लिए बहुत अच्छा है कि उनका नंबर आ जाए तो वो फ्री में अपनी कोचिंग कर सकते हैं और आगे पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया है मैं। लग रहा है सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ लग रहा है मैं। कहाँ से हो? जलोदा से, बूंदी के पास में। अच्छा, इस एग्जाम के बारे में किसने बताया? ये हमने मोबाइल में पता किया था तो फिर फॉर्म भरा, इस वजह से पता चला मैं। क्या कहोगे इस योजना के बारे में, कितनी ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो शायद उतने संबल नहीं है कि फीस दे पाएँ, कोटा में रह पाएँ? हाँ मैम, बहुत ज़रूरी है ये तो बच्चों के लिए। बेस्ट ऑफ। थैंक यू। कहाँ से हो? यहाँ से मेडिकल कॉलेज। मैं जलावाड़ से। जालोर, बिलवाड़ा, मांडलगढ़। मध्य प्रदेश जबलपुर। एमपी से हो? अच्छा, इस योजना के बारे में क्या कहोगे? शिक्षा संबल योजना उन बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है जिन्हें शायद नीट करना है लेकिन इतने संबल नहीं है? ये योजना उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जो अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। तो एलन की तरफ से बहुत बढ़िया योजना है। जो भी विद्यार्थी अच्छे प्रतिभावान विद्यार्थी हैं वो अपनी शिक्षा के दम पे अपना जो उद्देश्य है वो पूर्ण कर सकते हैं एलन की सहायता से। कैसा गया पेपर, कितने क्वेश्चन किया आपने? इसमें अच्छा गया, अटैम्प्ट पूरे किए मैंने, 100 अटैम्प्ट किए। क्या ड्रीम है आपका, कौन से ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हो? मैम ड्रीम कॉलेज तो एम्स है। क्या बात है, बेस्ट ऑफ। थैंक यू।
आपका ड्रीम कॉलेज क्या है? क्योंकि आप बड़ी मुस्कुरा रही हो इस क्वेश्चन पे। प्लीज़ आप दोनों भी आ जाओ, क्या ड्रीम है? ऐसा तो एम्स दिल्ली है मेरा भी। एम्स दिल्ली है। अच्छा, फीमेल्स को, लड़कियों को मैंने देखा है कि हमेशा नीट की प्रिपरेशन करना, बायो में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्यों? मतलब एक तो मम्मी पापा का सपना होता है कि डॉक्टर बने, और एक अच्छी चॉइस है वैसे तो। अच्छा, आप लोगों को भी डॉक्टर बनना है? हाँ मैम। आपको भी? हाँ मैम। अच्छा, एग्ज़ाम कैसा गया? सबसे पहले ये बताओ, कितने क्वेश्चन करें? सारे करें। मैंने भी करे। पेपर का लेवल कैसा था? जो आप लोगों ने आगे पीछे क्लासेस में पढ़ा है उसी का सिलेबस था? हाँ बिल्कुल वही था। बायो का तो पूरा वही लगा मुझे, और केमिस्ट्री भी सही थी। फिजिक्स में केवल 2-5 क्वेश्चन है, बाकी सब सही था। आपका पेपर कैसा गया? मोस्टली कहाँ से आया, क्वेश्चंस कहाँ से आए सिलेबस? जो हमने पढ़ा था उससे आया था, NCERT 12। अच्छा, 11th 12th का सिलेबस आता है इसमें? 12th का भी ज़्यादा था। 12th का ज़्यादा था। ओके, इस एग्ज़ाम को देने के बाद क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सिलेक्शन हो जाएगा? यस मैम, आता रहा है। हाँ मैम, लग रहा है। किसने बताया आपको कि ऐसा कुछ एग्ज़ाम एलन में होता है और देना चाहिए? हम कोचिंग गए थे ना, कोचिंग वाले सर ने बताया। सीनियर्स और टीचर ने बताया है। अच्छा, स्कूल में भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन बच्चों को दी जाती है गवर्नमेंट स्कूल्स में? हाँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर इतने अवेयर हैं कि वो बच्चों को बताते रहते हैं कि किस तरह के एग्जाम हो रहे हैं या कहाँ उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इस योजना के बारे में क्या कहोगे? किस तरह की योजनाएं, इस तरह के एग्जाम्स और होने चाहिए उन बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं पर शायद प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है? होना चाहिए इसे एग्ज़ाम तो, क्योंकि मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। मन में तो बहुत लोगों की है पढ़ने की, बट नहीं कर पाते। बहुत सारे पढ़ भी सकते, लेकिन वो क्या है, पैसे नहीं होते तो फिर नहीं पढ़ पाते हो। आप क्या कहोगे? हाँ, ये बहुत अच्छी योजना है। ये जो जिनकी हैसियत नहीं है, पैसे उनके पास उनके कम होते हैं, वो इसका लाभ उठा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कई बार क्या होता है, एक माता पिता के अब कई बच्चे होते हैं, अब कई भाई बहन हैं, सब स्कूल्स में जा रहे हैं, फिर उन्हें कोचिंग भी करनी है, तो शायद पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। आप क्या कहोगे? इस तरह के एग्जाम्स होते रहने चाहिए? यस मैम, होने चाहिए। किसी की आर्थिक स्थिति सही ना हो और उसका पढ़ने का मन हो तो आगे तो बढ़ जाए। कई बार ऐसा होता है कि शायद हमने हमारे फैमिली में देखे भी हैं ऐसे कि हम सुनते हैं कि उन चाचा जी को बहुत मन था बायो पढ़ने का पर नहीं पढ़ पाए, तो अच्छा है वो रिग्रेट आप नहीं करेंगे अगर सिलेक्शन हो गया तो। यस, चलो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। कहाँ से हो? झालावाड़ से। मैं भी झालावाड़ से। कैसा गया एग्जाम? 1 नंबर। ठीक ही गया। मोस्टली क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए? मतलब जैसे आप 12th में हो तो कौन सा सिलेबस आया, 12th का या 11th का? 12th ओनली 12th। NCERT आई पूरी। पूरी NCERT आई। तो मतलब लाइन से क्वेश्चन थे, ऐसे नहीं था, मल्टीपल कॉन्सेप्ट लग रहे थे, पर जैसे डायरेक्ट उसने एग्जैक्ट पूछा था जो बस। मतलब लगा पेपर देने के बाद कि मोटिवेशन आ रहा है कि सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ मतलब मैं तो इस साल नीट का भी दूंगा, जो देखते हैं अभी क्या होगा। पता तो नहीं है पर हो ही जाएगा। अच्छा, अब क्या कहोगे? इस तरह के एग्जाम्स होने चाहिए। देखो कई बार बच्चों को आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती तो वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो ऐसे में इस तरह का एग्जाम होना चाहिए बच्चों के लिए? बिल्कुल होना चाहिए मैम। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि क्या है मतलब ऐसा होता है कि अपने घर में इतनी आर्थिक स्थिति संभव नहीं हो पाती। बहुत सारे मतलब 3-4 बहन भाई है, तो कोई बीकॉम कर रहा है, कोई नर्सिंग कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, पापा भी कम ही कमाते हैं, 20 हज़ार इतने कमाते हैं, तो वहाँ अपन इतनी महंगी कोचिंग नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए तो एक बड़ी रैंक निकाल सकता है एक छोटा बच्चा भी। अभी हम गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं दोनों, और हमने 11th-12th वहाँ से ही करी है। हमारे भी जो ग्रुप्स है स्कूल के, उनमें भी मतलब इसके बारे में सर ने बहुत बताया कि सब फॉर्म भरो, तो सब बच्चों ने फॉर्म भी भरा था। स्कूल में भी इसकी नॉलेज है? हाँ है। बेस्ट ऑफ लक। ओके मैम। कैसा गया पेपर? ठीक गया मैम। कैसे से क्वेश्चन थे? लग रहा था क्वेश्चन लिखते टाइम कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हो जाएगा सिलेक्शन? मैम, बायोलॉजी वालों की फिजिक्स तो वैसे भी थोड़ा वो, फिर फिजिक्स का टफ लगा मेरे को। इसके अलावा बाकी सेक्शन ठीक लगे? केमिस्ट्री और बायो? हाँ, बायो बिल्कुल सारी जो सिलेबस था ना वही थी सारी, और केमिस्ट्री में भी कुछ आउट ऑफ सिलेबस था ऐसे, मतलब जो हमने पढ़ा नहीं। ओके, अच्छा, अब क्या सोचा है अगर सिलेक्शन हो गया तो क्या करने वाली हो? जी जान लगा के तैयारी करोगे? हाँ। डॉक्टर किसके लिए बनना है? खुद का सपना है आपका? हाँ मैम, सपना भी है, और एक वो लाइक चैरिटी टाइप, मतलब किसी का भला करके हम। हाँ। ड्रीम कॉलेज सोचा है? कहाँ जाओगी अगर सिलेक्शन हो गया? फिर नीट की तैयारी कर रही हो, प्रिपरेशन कर रही हो, फिर उसमें नीट में सिलेक्शन हो गया तो कहाँ जाना चाहोगी कॉलेज में? एम्स ही चाहिए, कोई सा ही एम्स चलेगा मेरे को। कोई भी सिटी का चलेगा, अपनी एम्स चाहिए? एम्स चाहिए। चलो, इस योजना के बारे में क्या कहना चाहोगी? बहुत सारे बच्चों को जिन्हें तुम बताना चाहो कि क्या है शिक्षा संबल योजना? हाँ मैम, ये बहुत यूज़फुल है जिन बच्चों को छोटे से शहरों से आते हैं गवर्नमेंट स्कूल से, जिनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते हैं,
कि वो उनको अच्छी कॉलेज करवा सकें, उनके लिए बहुत बेनिफिट होता है इसका। कोचिंग कर सकते हैं यहाँ से। हाँ मैम। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम। तो वाकई बच्चों से बात करके बड़ा अच्छा लगा और हर किसी के चेहरे पे मुस्कान थी। शिक्षा संबल योजना के लिए भी सभी का एक ही कहना था कि देखिए ये योजना बहुत यूज़फुल है उन बच्चों के लिए जो प्रतिभावान है, गवर्नमेंट स्कूल से है, हिंदी मीडियम से है, पढ़ना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन शायद आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। तो शिक्षा संबल योजना उन्हें संबल प्रदान करेगी। नमस्कार।